आदरणीय श्री सचिन जी पायलट, उसे निवेदन करता हूँ कि वो सभा को संबोधित करें। और प्राइम मिनिस्टर से घोषित थे एनडीए के नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने पहली मीटिंग में ओआरओपी को लेकर बहुत बड़ी घोषणा करी थी और हम सब जानते हैं कि ओआरओपी को पूरी तरह लागू आज तक नहीं किया गया। आज 10-11 साल हो गए और आज तक लोग इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हमको न्याय मिलेगा, हमको जस्टिस मिलेगा। और इस देश के सैनिकों ने, फौजियों ने जितना त्याग और समर्पण के साथ देश की सेवा करी है उतना और कोई नहीं कर सकता। इस देश की दो पहचान है, एक किसान और एक जवान, और अधिकांश जो जवान हैं वो किसान परिवार से आते हैं। और आपके परिवार हमारे राहुल गांधी की बहुत अगर हम लाखों करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों को माफ कर सकते हैं, विशाल हम लाखों करोड़ रुपया जाया कर सकते हैं, तो हमारे साथियों को, हमारे पूर्व सैनिकों को चंद हजार रुपए देने में सरकार इतना बेचैन की योजना बंद की जाए और सैनिकों से मार पिटाई बंद, अपने मेडल और वर्दी के अलावा सैनिकों के साथ न्याय हो, सम्मान होता है, क्योंकि उस आत्मसम्मान को युद्ध के दौर में हम देश में क्या सैनिक देश सेवा करते मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार अंग भंग हो गया जिनका इस बात को समझेगी और तुरंत के लिए कोई न कोई पैकेज घोषणा करेगी ताकि हमारे पूर्व सैनिकों को राहत ये मिल सके। आज यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में धन्यवाद मीटिंग चल रही बुलाया और क्योंकि मैं टेरिटोरियल आर्मी का सदस्य हूँ, एक कमीशन ऑफिसर हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम पूरी ताकत लगाकर आपके आने वाले समय में जो कल्याणकारी योजना है उनको कारगर करें, पूरी समर्थन और सहयोग के साथ आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। नहीं कर पाए, इस कीमत नहीं चुका पा रहे थे, उनको अपनी जान से अपने हाथ धोने पड़े और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को संज्ञान देकर भारत के उन शूरवीर और नौजवान साथियों ने जो दशकों तक सेवा करी है और आज वो रिटायर हो चुके हैं, उनका अधिकार और ये हक बनता है कि सरकार पूरी मदद उनकी करे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गवर्नर साहब का कि आपने सबको यहाँ पर बुलाया और संसद का सत्र चल रहा है। इस लोकसभा के सत्र में, पार्लियामेंट के सत्र में हम लोग भी हम कोशिश करेंगे कि पार्टी के माध्यम प्राइम मिनिस्टर से घोषित थे एनडीए के नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने पहली मीटिंग में ओआरओपी को लेकर बहुत बड़ी घोषणा करी थी और हम सब जानते हैं कि ओआरओपी को पूरी तरह लागू आज तक नहीं किया गया। आज 10-11 साल हो गए और आज तक लोग इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हमको न्याय मिलेगा, हमको जस्टिस मिलेगा। और इस देश के सैनिकों ने, फौजियों ने जितना त्याग और समर्पण के साथ देश की सेवा करी है उतना और कोई नहीं कर सकता। इस देश की दो पहचान है, एक किसान और एक जवान, और अधिकांश जो जवान हैं वो किसान परिवार से आते हैं। और हम लोगों ने हमेशा कहा कि देश में सब कुछ बदल सकता है, सरकारें बदल जाएंगी, पार्टियां बदल सकती हैं, लेकिन इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा किसान और जवान। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए हम डिसेबिलिटी पेंशन पूरी ना करें, हम उनको वो सहूलियत मुहैया ना कराएं जो उनका हक और अधिकार है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक शर्मनाक काम है जो सरकार कर रही है। हम विपक्ष में हैं इसलिए सरकार की बुराई करें ऐसा नहीं है, लेकिन जो वादे खुद किए थे, हमारे सैनिकों ने जो बलिदान और शहादत दी